नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचपी पाठशाला पर स्वागत है। जो एक कृषि की बड़ी भर्ती आई हुई थी मंडी सचिव की, उसकी एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई। अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसकी कट ऑफ दोस्तों कल ही आई हुई थी। तो और आज इसका क्या कर दिया गया, इसकी वो एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई। तो पहले इसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में कुछ समझ लेते हैं, फिर अभी हम यह बात करेंगे कि आपका एजीटीए का एग्ज़ाम संभावित रूप से कब तक हो सकता है। तो देखते हैं। आयोग के विज्ञापन संख्या 6, परीक्षा 24, सचिव श्रेणी 3 से ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 13 अप्रैल 2025 को किया जा रहा है। कब से कब तक किया जाएगा? तो शाम को 3 बजे से लेकर के 5 बजे, अर्थात अपराह्न 3 से 5 बजे तक इसका एग्ज़ाम होगा। तो जो आपकी एग्ज़ाम डेट है कब है दोस्तों? तो 13 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम आयोजित होगा। 13 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम आयोजित होगा। और कल ही इसकी वो आई थी, कट ऑफ आई थी, और आज ही इसकी एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई। अब हम सभी लोग थोड़ा अब एजीटीए की एग्ज़ाम पर बात कर लेते हैं कि एजीटीए का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। एजीटीए का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? तो पहले आप सभी लोग जानते हैं कि पहले एक खबर आई थी जिससे काफ़ी बाज़ार गर्म हुआ था कृषि विद्यार्थियों के लिए कि 16 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें दोस्तों करीब जो 13 अप्रैल 2025 को जिसका जो मंडी सचिव का एग्ज़ाम लगा है, इसमें फार्म की संख्या करीब 50,000 के आसपास थी। फार्म की संख्या इसमें कितनी पड़ी थी? करीब 50,000 के आसपास थी। हालांकि इसमें जो पद थे उनके काफ़ी कम होने के कारण इसकी जो अमूमन संख्या, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या है, करीब 3,000 है। तो देखा जाए इसमें यह काफ़ी एक बड़ी भर्ती इसलिए थी क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और आयोग के द्वारा 15 गुना बुलाए जाने के कारण इसमें काफ़ी छंटनी कर दी गई। तो अब कितने लोग बैठेंगे? तो जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें करीब 3,000 विद्यार्थियों के आसपास बैठने वालों की संख्या इसमें होगी। तो यह इस लिहाज से यह क्या हो गया, पहले बड़ी भर्ती थी क्योंकि इसमें काफ़ी विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी शामिल थी, तो इसके एग्ज़ाम को कराए जाने को लेकर के थोड़ा चुनौती भी थी। किंतु जब से कट ऑफ जारी हुई तो उसमें जो छंटनी के बाद विद्यार्थियों की जो संख्या है करीब 3,000 के आसपास है। तो इसी के लिए 13 अप्रैल को इसकी डेट निर्धारित कर दी गई। तो अब आप यह मान लीजिए, एजीटीए वाले यह मान लें कि 13 अप्रैल तक शायद आपका एग्ज़ाम ना हो, 13 अप्रैल के बाद ही होगा। पहले 16 मार्च को डेट बताई जा रही थी, परंतु किन्हीं कारणों की वजह से 16 मार्च को आपका एग्ज़ाम की डेट आपकी नहीं आ पाई। तो अब आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? तो अब आप एग्ज़ाम मान लीजिए कि अप्रैल लास्ट या फिर मई, अप्रैल लास्ट दोस्तों या फिर मई में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। संभवतः बताया जा रहा है क्योंकि आयोग के कार्य करने का तरीका आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों की भर्तियां आयोग के द्वारा पेंडिंग हैं, जिनको हालांकि अब काफ़ी तेज़ी से आयोग कार्य कर रहा है। और इसकी एक विडंबना रही कि काफ़ी ये कभी कभी दोस्तों इसकी स्पीड जो हो जाती स्लो हो जाती। खैर, इस वक्त जिस स्पीड से यह कार्य कर रहा है तो उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम अब अप्रैल लास्ट या मई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप मान लीजिए कि आपके पास आज संभवतः कितनी तारीख है? आज 14 फरवरी है दोस्तों और 14 फेब है। तो अगर मान लीजिए आपके पास करीब 14 दिन फरवरी के बचे हुए हैं और मार्च के, और अप्रैल आप यह मान लीजिए कि अप्रैल लास्ट या फिर मई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप अमूमन रख लीजिए कि हाँ 2 महीने का आपके पास टाइम होगा, 1.5-2 महीने का करीब आपके पास समय है पढ़ाई करने के लिए। तो आप 60 दिन मान लीजिए आपके पास समय है पढ़ाई करने के लिए। कितने दिन? तो 60 दिन मान लीजिए आपके पास पढ़ाई करने का समय है। हाँ, 60 दिनों में आप कैसे अपनी रणनीति बनाएंगे, ये हम सभी लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। एक आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें बताऊँगा आप लोगों को कैसे पढ़ाई करना है और जो आपको कहीं अन्य विद्यार्थियों से तैयारी करने में आपको काफ़ी मदद करेगा। और कह सकते हैं कि आप जैसे इसमें एजीटीए में फार्म की संख्या कितनी लगभग है? एजीटीए में फार्म की संख्या करीब 40,000 के पास है। दोस्तों फार्म तो बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, जो पढ़ाई को लेकर के सीरियस होता है उसी का सिलेक्शन होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो आपको क्या होना है, अब पढ़ाई को लेकर के आपको सीरियस हो जाना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है, पढ़ते जाना है और टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते रहना है। और टेस्ट लगाने के बाद उनका एनालिसिस भी करना है, आपके कौन से क्वेश्चन गलत हैं, कौन से क्वेश्चन सही हैं। तो इन सब पर लेकर के मैं एक वीडियो आऊँगा, उस पर हम सभी लोग विस्तारपूर्वक बात करेंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है और कैसे क्या करना है। और शॉर्ट लिस्टिंग दोस्तों, उम्मीद है शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आएगी इसकी?
शॉर्ट लिस्टिंग उम्मीद है दोस्तों फरवरी के लास्ट में आ जाए, क्योंकि अब ये आपका जो विज्ञापन संख्या नंबर 6 का है और इसके बाद ही AGTA का विज्ञापन आया था, इसके बाद ही AGTA का विज्ञापन आया था। तो उम्मीद है कि अब अगला नंबर AGTA का ही शॉर्ट लिस्टिंग का है, तो या तो फेब के लास्ट में आ जाएगा या फिर मार्च के शुरुआती दिनों में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हमें उम्मीद है देखने को मिल सकती। तो कल ही इसकी दोस्तों वो जारी की गई थी और 13 अप्रैल निर्धारित किए गए। तो आपको एक डेढ़ जब शॉर्ट लिस्टिंग आएगी तो अमूमन ये मान लीजिए कि आपको 1-1.5 महीना तैयारी को मिलेगा, तैयारी करने का समय आपको अमूमन 1 से 1.5 महीने के आसपास मिलेगा। तो इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है आप फेब लास्ट मान लीजिए या फिर मार्च के शुरुआती दिनों में आप इसकी शॉर्ट लिस्टिंग मान लीजिए। मार्च के शुरुआती दिन